छत्तीसगढ़ एक व्यापार नगरी है, तो आप सब परिचित होंगे, जो परिचित नहीं आप पूछ लेना। भारत में कंप्यूटर के हिसाब से, कंप्यूटर युग के हिसाब से सबसे प्रथम नगरी है बेंगलोर। सब जानते हैं बेंगलोर के बारे में, अपने यहाँ से कई जाते हैं व्यापार करने, कई वहाँ रहते भी हैं अपने यहाँ से। राजस्थान के बहुत सारे वहाँ हैं प्रवासी। बेंगलोर की एक बड़ी यूनिवर्सिटी, महाविद्यालय, बेंगलोर की बड़ी यूनिवर्सिटी की आज एक रिपोर्ट निकली। रिपोर्ट तो कल रात को निकली, आज सवेरे प्रकाशित हुई है, जिसमें रिपोर्ट में जांच हुई भारत के अर्थव्यवस्था की। और रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 वर्षों में, 2.5 वर्षों में पूरे भारत में 2.5 वर्षों में पूरे भारत में 50 लाख नौकरियां गायब हो गई है, गायब हो गई, समाप्त हो गई, नौकरियां है ही नहीं। ये रिपोर्ट अर्थव्यवस्था पर है, भारत की अर्थव्यवस्था पर है। और मुझे याद आता है 2014 में 2 करोड़ नौकरियों का आश्वासन था, और उसके एवज में 50 लाख नौकरियां 2.5 साल में गायब हो गई। और उसका मुख्य कारण, ये रिपोर्ट कहती है, उसका मुख्य कारण है नोटबंदी। नोटबंदी के कारण सबसे बड़ी जो गरीब को जो नुकसान हुआ है नोटबंदी से हुआ है, और 50 लाख नौकरियां उस नोटबंदी के कारण गायब हुई, समाप्त हो गई हैं, वो वापस आएंगी भी नहीं, जिस प्रकार नोटबंदी का चपेट लगा अपने। नोटबंदी 2014 की घोषणा पत्र में था नहीं, किसने पढ़ा था उसमें? घोषणा पत्र में नोटबंदी थी क्या? कभी घोषणा करी थी कि नोटबंदी करेंगे? घोषणा तो 15 लाख की करी थी खाते में, घोषणा अच्छे दिन की करी थी, घोषणा नौकरियों की करी थी, वो तो करा नहीं। जो घोषणा में नहीं था उस पर कार्रवाई करी। नोटबंदी की चपेट में 50 लाख नौकरियां गई हैं, और नोटबंदी की चपेट में प्रत्येक घर में महिला के पास जो बचा बचाया था उसको उगाड़ा करा है। महिलाओं का जो नुकसान हुआ है नोटबंदी से, उसका हम कल्पना नहीं कर सकते। नोटबंदी का उत्तर अभी श्री राहुल गांधी जी ने दिया है, न्याय योजना जिसकी घोषणा करी है। मैं समझता हूँ वो नोटबंदी का उत्तर है। जो नोट सरकार ने महिलाओं से लिए थे, वो नोट वापस महिलाओं के पास आएंगे। प्रति माह 6,000 रुपए की घोषणा है गरीब परिवार के लिए, मेरे जैसे परिवार के लिए नहीं, गरीब परिवार के लिए। गरीब परिवार की महिला के लिए 6,000 रुपया मासिक, 72,000 रुपया वर्ष उसके खाते में आएगा। चाहे वो नरेगा में जाए या नहीं जाए, उसके खाते में आएगा। महिला को सुरक्षित करने के लिए वो आएगा कि महिला उस राशि को अपने बच्चों के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, उनके पालन पोषण के लिए खर्च करे, और उससे जाकर आगे जाकर वो अपनी कुछ काम धंधा भी करे। परिवार को सुरक्षित करने के लिए, गरीब परिवार को सुरक्षित करने के लिए ये न्याय योजना बनी है। वैसे सामान्य तौर पर जो चुनाव होते हैं वो होते हैं घोषणा पत्र के आधार पर। 2014 का चुनाव घोषणा पत्र के आधार पर हुआ था, पर अब का चुनाव, 2019 का चुनाव, 14 वाले घोषणा सब भूल गए। अब का जो चुनाव है, 19 वाला चुनाव है, वो है भय का चुनाव, भेदभाव का चुनाव, राष्ट्रीयवाद का चुनाव, देश खतरे में है वो मुद्दा बन गया, धर्म खतरे में है वो मुद्दा बन गया। जिन्होंने राष्ट्रवाद का ठेका ले रखा है, मैं आपको विश्वास से कह सकता हूं, जिन्होंने राष्ट्रवाद का ठेका ले रखा है, जो राष्ट्रवाद की घोषणा करते हैं, जो राष्ट्रवाद की वाहवाही करते हैं, मैं आपको विश्वास से कह सकता हूं, मेरा जन्म सेना में हुआ था, मेरे पिताजी उस समय सेना में अधिकारी थे, मेरे पिताजी का जन्म सेना में हुआ था, उस समय मेरे दादाजी सेना में थे। तो 3 पीढ़ी तो मैंने देखी है, और मेरे जसोल परिवार में, केवल जसोल परिवार की बात कर रहा हूँ, हमारे जो नज़दीक वाले परिवार की बात कर रहा हूँ, उसमें 6 सदस्यों ने सेना की वर्दी पहनी है।
6 सदस्य ने सेना की वर्दी पहनी है और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं, जो आज राष्ट्रवाद का ढोल बजा रहे हैं वो ना तो 7 पीढ़ी पहले और ना 7 पीढ़ी आगे कभी सेना में जाएंगे, ना सेना के सभी संबंध रखेंगे। जो आज ढोल बजा रहे हैं उनकी हिम्मत नहीं कभी सेना की वर्दी पहनने की। तो भी मुद्दा उन्होंने मुद्दा बनाया है क्योंकि लोगों को गुमराह करने के लिए कि देश खतरे में है, धर्म खतरे में है। ना देश कभी खतरे में था, ना धर्म कभी खतरे में था, परंतु धर्म जरूर खतरे में आया है। और पिछले 6 महीनों में 2 अवसर हुए हैं जिसमें धर्म खतरे में आया है। हिंदू धर्म खतरे में आया है। मैं आपको बता रहा हूं, 2 उदाहरण दे रहा हूं। पोखरण की आम सभा में एक धर्म के नाम से जो व्यक्ति हैं, कहीं के मुख्यमंत्री हैं, वो हनुमान जी की जात पूछते हैं। जात पूछी थी हनुमान जी की, भगवान हनुमान की जात पूछी थी। अब धर्म का व्यक्ति कोई भगवान की जात पूछे, इससे बड़ी कोई दुर्भाग्य की बात हो सकती है क्या? धर्म वहां खतरे में आया था। जात तो भगवान ने नहीं बनाई है, जात मनुष्य ने बनाई है। ये कमी मनुष्यों की कमी है, ये भगवान की देन नहीं है। ये हमारी सामाजिक जो बिगड़ी हुई व्यवस्था है उसकी कमी है जात। और धर्म के नाम से जो व्यक्ति राज करता है वो जात का, भगवान का जात पूछे तो धर्म खतरे में है या नहीं है? दूसरा उदाहरण, अभी रामनवमी हुई निकली, संजोग से अंबेडकर जयंती और रामनवमी उसी दिन थे, बड़ा शुभ अवसर था। और रामनवमी के जुलूस में राजनेताओं के नारे लग रहे थे। भगवान राम के जुलूस में राजनेताओं के नारे लग रहे थे, तो धर्म खतरे में हुआ नहीं हुआ? तो धर्म को बचाने के लिए इनसे दूर करना है, धर्म को बचाना है, धर्म को सुरक्षित रखना है। देश हित में एक न्याय वाली सरकार लानी है जो सबको एक समान रखे, सबको एक नजर से देखे, जो भाईचारा बना के रखे, जो अपनी परंपरा है, जो अपनी विरासत है, भारतीय संस्कृति के अनुसार चले, भारतीय परंपरा के अनुसार चले। भारतीय संस्कृति में जो अपना परिवार की जो व्यवस्था है, ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध। सब चर्चा करते हैं कि भारत की जो परिवार की व्यवस्था है, इसमें बड़े बड़ों का सम्मान हो, बुजुर्गों का सम्मान हो, बुजुर्गों की सेवा हो। होती अपने परिवार में वही है, बुजुर्गों की सेवा करना अपना धर्म पड़े, है कि नहीं? ये सेवा कर सकते हैं क्या? जो उनके बुजुर्ग स्वयं के बुजुर्गों की सेवा नहीं कर सकते, जो स्वयं के बुजुर्ग बुढ़ापे में उनका अपमान कर सकते हैं, वो कभी देश की सेवा कर सकते हैं क्या? नहीं। इसलिए लाने वाली सरकार न्याय की सरकार लानी है, जो गरीब को न्याय दे, गरीब का भला करे, और विशेषकर जो गरीब महिला के हित में कार्य करे, वैसी सरकार लानी है। इसलिए 29 तारीख को हाथ के निशान पर सरपंच के चुनाव अनुसार, जैसे सरपंच के चुनाव में आप मतदान करते हैं वैसे आप मतदान करिए। ये डूंगरपुरी की नगरी में है, आज भगवान